वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में जब जब विपक्ष की राजनीति की बात होगी तब तब ऐसी ऐसी शख्सियतों का जिक्र निकलेगा जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए अपनी दमदार भूमिका का निर्वहन किया था। और एक ऐसे ही दमदार नेतृत्वकर्ता की हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है धनंजय विट्ठल गावड़े। बेहद आक्रामक, शांत व मिलनसार प्रवृत्ति के धनंजय गावड़े ने अपने राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जमीनी स्तर की राजनीति करने के चलते जनता से उनका सीधा लगाव रहा है। वे हर परिस्थितियों में जनता के बीच रहे हैं, जिसके चलते आज उनको जानने व मानने वालों की कोई कमी नहीं है। 2015 के वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार के रूप में धनंजय गावड़े ने विजय हासिल करने के बाद उनके हौसलों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। धनंजय गावड़े ने शिवसेना नगर सेवक के रूप में विपक्ष में रहकर अपनी दमदार भूमिका निभाते हुए बहुत कम समय में अपने राजनीतिक कद में इजाफा कर लिया था। एक नगर सेवक के रूप में धनंजय गावड़े की नीतियां सदैव दूसरों से अलग रही। उनकी कार्यशैली दूसरों से अलग थी, उनका काम करने का तरीका अलग था और इन सब के चलते धनंजय गावड़े ने अपने आप को विपक्ष की राजनीति में इस तरह मजबूती से स्थापित किया था कि वे जल्द ही वसई विरार में विपक्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए थे। धनंजय गावड़े ने अपने कार्यकाल में सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े कुछ लोगों की संदिग्ध कार्यशैली को लेकर तथा मनपा प्रशासन के भ्रष्टाचारों के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद की थी और साथ ही वसई विरार क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए भी गावड़े द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता था। एक नगर सेवक के रूप में धनंजय गावड़े ने अपने कार्यकाल में मनपा प्रशासन के भ्रष्टाचार को लेकर जो भी खुलासे किए थे वे सभी खुलासों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के साथ साझा किए गए थे और गावड़े की इन सभी नीतियों के द्वारा क्षेत्र में धनंजय विट्ठल गावड़े की छवि एक आक्रामक तथा भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में उभर कर सामने आई। वहीं गावड़े की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के चलते गावड़े बहुजन विकास आघाड़ी के शीर्ष नेताओं तथा मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। जहां एक और वसई विरार का विपक्ष गावड़े की नीतियों के तहत एकजुट व मजबूत होता जा रहा था, वहीं गावड़े के खिलाफ साजिशों का दौर भी जारी था। यहां तक कि मनपा के तत्कालीन नगर रचना विभाग का वरिष्ठ अधिकारी YS रेड्डी ने भी अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की मंशा से तथा एक साजिश के तहत गावड़े को 25 लाख की रिश्वत पेश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। यह एक बड़ी खबर थी जो उस वक्त आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई थी। हालांकि बताया जाता है कि इस घटना के पीछे भी गावड़े के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी, किंतु गावड़े इस साजिश में नहीं फंसे बल्कि उन्होंने उल्टा रेड्डी को ही उसके बिछाए जाल में फंसा दिया था। आखिर वह समय भी आया जब किस्मत ने गावड़े का साथ छोड़ दिया और फिर देखते ही देखते दर्जन भर मामले स्थानीय पुलिस स्टेशन में गावड़े के खिलाफ दर्ज कर लिए गए। वहीं एकाएक अपने आप को चक्रव्यूह में घिरा दे गावड़े अचानक गायब हो गए। वे कहां गए किसी को पता नहीं था, किंतु उस समय भी जानकारी मिल रही थी कि गावड़े अज्ञातवास में रहकर भी अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर अचानक 2-2.5 साल के बाद कुछ मामलों में जमानत होने के बाद एकाएक धनंजय गावड़े 2021 में नाला सोपारा आ पहुंचे और फिर धनंजय गावड़े के आते ही क्षेत्र में एकाएक माहौल बदल चुका था। उनके समर्थकों द्वारा गावड़े का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर से गावड़े के कार्यालय में शुभ चिंतकों व सहयोगियों व समर्थकों की भीड़ लगने लगी। हालांकि समय के कुचक्कर ने अभी भी गावड़े का पीछा नहीं छोड़ा था। जब तक कि गावड़े आगे की कुछ रणनीति बनाते, उस पर कुछ अमल करते, तब तक फिर से न्यायिक परिस्थितियां उनके समक्ष ऐसी आई कि गावड़े को उन विकट परिस्थितियों के समक्ष अपने आप को समर्पित करना पड़ा, जिसके तहत लगभग 1 दर्जन मामलों के चलते गावड़े को जेल की यात्रा करनी पड़ी। यह वह दौर था जब गावड़े के समर्थक इन सभी परिस्थितियों के चलते काफी हताश व चिंतित हो गए थे। वहीं वसई विरार क्षेत्र में यूं तो राजनीतिक हलचल अपने मुकाम पर थी, किंतु इन्हीं राजनीतिक माहौल में ऐसे भी कुछ लोग थे जो गावड़े की कमी को महसूस कर रहे थे। और वैसे भी बुरे वक्त की भी एक खास बात होती है कि वह भी कट ही जाता है। लगभग 2-2.5 साल थाने जेल में रहने के बाद आखिरकार गावड़े पर दर्ज सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई और गावड़े तमाम प्रकार की अफवाहों व चर्चाओं पर विराम लगाते हुए अंततः जेल से रिहा हुए। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन धनंजय गावड़े की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। हम ये भी कह सकते हैं कि उम्मीद के विपरीत
माहौल में चारों ओर शांति ही शांति छाई हुई है। क्या हम इसका अर्थ यह लगा सकते हैं कि यह जो शांति चारों ओर पसरी हुई है, यह किसी आने वाले बड़े तूफान का अंदेशा भी हो सकता है? वहीं धनंजय गावड़े की रिहाई एक ऐसे वक्त हुई है जब माहौल पूरा सियासी है। 2024 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तथा वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव होने तय हैं और ऐसी स्थिति में धनंजय गावड़े के समर्थकों का कहना है कि यह धनंजय गावड़े के लिए माकूल माहौल है। ऐसी स्थिति में अगर धनंजय गावड़े अपनी दमदार एंट्री करते हुए क्षेत्र की राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं तो कहीं ना कहीं यह परिस्थितियां धनंजय गावड़े के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकती है। किंतु ये जो परिस्थितियां हैं, ये विपरीत परिस्थितियां हैं, ये धनंजय गावड़े के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि धनंजय गावड़े के लिए अब पहले की स्थिति में राजनीति करना बेहद मुश्किल है और खास तौर से बहुजन विकास आघाड़ी धनंजय गावड़े के लिए कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि शायद धनंजय गावड़े बहुजन विकास आघाड़ी के लिए चुनौती भी साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही वसई विरार शहर महानगर पालिका के कुछ वह बड़े अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, खासतौर से वाईएस रेड्डी, इनके प्रति अब धनंजय गावड़े की क्या भूमिका होगी? तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।